जेडीयू में थे, जब टकरार की स्थिति बनी उस समय भी आरोप लगे कि आप कहीं और से संचालित हो रहे हैं। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। नाराज अरे मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, आप शब्द ऐसा यूज कर रहे हो। जेडीयू में रहते हुए चर्चा चली कि आरसीपी टैक्स, ये क्या था आरसीपी टैक्स? हम पर क्या आरोप लगाते हैं? इन लोगों को आरोप लगाने को दम है जी, इस सब को मैं जानता हूं बढ़िया से। भाजपा से कुछ डील करके आप बन गए, ये भी आरोप लगा। आप बहुत काबिल हैं, आप नहीं, आपका चैनल बहुत महान है, आप मुझे नहीं, कुछ नहीं। वो दिन आज ही क्यों आया? 2020 में क्यों नहीं आया? 2022 में क्यों नहीं आया? जब मंत्री पद से आपको इस्तीफा देना पड़ा उस समय क्यों नहीं आया? सबकी आंख में चुभते रहते ना दिन भर, हम अगर कुछ किए हो तो कोई मुझे छोड़ देता है। सत्ता पक्ष की द्वारा चाहे विपक्ष की द्वारा की भाई फूके हुए कारतूस को लोग ले रहे हैं। देखिए, जलन से कुछ नहीं होता है, समझे ना। आपका मोटिव क्या है? बिहार में क्या होना है मेरे पास बिल्कुल स्पष्ट उसकी रूपरेखा है, बिल्कुल रोड मैप है। कोई कह रहा है बोलने उन्हें नहीं दिया जा रहा है, कोई कह रहा है तबीयत उनकी खराब है, कभी कुछ एक्टिविटी जो चल रहा है। मुझे कोई इस पृथ्वी पर पैदा नहीं लिया है आज तक जो मुझे संचालित कर सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। मेरे जुनून का नतीजा एक दिन जरूर निकलेगा और इसी सियासी समुंदर से नूर निकलेगा। हमारे साथ आरसीपी सिंह हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के एक समय में खासम खास, नीतीश कुमार के खासम खास। अब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, नई रणनीति होगी, नया आगाज होगा। पहले तो आरसीपी जी ये बता दीजिए, पार्टी बनाने के पीछे क्या मतलब, ऐसी वजह क्या बनी? क्योंकि आप तो भाजपा में थे। देखिए, आप सही कह रहे हैं। जनता दल से हटने के बाद मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी और मैं उसका प्राथमिक सदस्य बना था। अभी उसका रिन्यूअल का चल रहा था, हमने रिन्यूअल नहीं करा। कारण क्या है कि मैं अक्सर दौरे पर रहता हूं, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाते रहता हूं। वहां जितने हमारे शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, चाहने वाले लोग हैं और सामान्य सब लोग हैं और नेता जो हमारे साथ वर्षों से जुड़े रहे हैं, उन सबसे बातचीत करने का मौका मिलता है, उनकी राय समझने का अवसर मिलता है। सब लोगों ने एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कही कि अब समय आ गया है जब आपको एक नया दल बना करके बिहार में राजनीति करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने जो हमारे साथ जितने भी महत्वपूर्ण साथी जो पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ काम करते रहे हैं, उनको मैंने 3 दिनों के लिए पटना में बुलाया था और करीब करीब सभी लोग आए और उन लोगों से हमारी कई घंटों तक विचार विमर्श हुआ और उनसे स्पष्ट कहा गया कि बताइए आगे की अब क्या हम लोगों की नीति होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सबकी यही राय बनी कि हम लोगों को अब एक नया दल बनाना चाहिए और उसी के अनुरूप अब हम लोगों को काम कर करके बिहार की राजनीति करनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आप बिहार की राजनीति में एक गंभीर नेता माने जाते हैं। आखिर वो दिन आज ही क्यों आया? 2020 में क्यों नहीं आया? 2022 में क्यों नहीं आया? जब मंत्री पद से आपको इस्तीफा देना पड़ा उस समय क्यों नहीं आया? जेडीयू से आपको त्याग पत्र देना पड़ा उस समय क्यों नहीं आया? आपने सही कहा। देखिए, 2020 में तो मैं जेडीयू में था ही, मैं उसका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जब मैं जेडीयू से, आपने कहा जब मैंने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा हमने दिया था अगस्त 2022 को। उसके बाद मैं पूरे बिहार में मैंने भ्रमण किया था। एक बात आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि मैं नीतीश बाबू के साथ रहा और वो पार्टी अक्सर जो है ज़्यादातर समय में एनडीए का हिस्सा रही। तो मेरे संबंध जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरीय नेता हैं उनसे बड़े मधुर रहे हैं और आज भी है। तो मुझे ये लगा और लोगों से बातचीत भी होती थी कि साथ में काम किए हैं तो हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए। 9 महीने के बाद हम लोगों ने सदस्यता ग्रहण की थी और जितने हमारे बिहार में साथी हमारे थे सब लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। मानते हैं फैसला लेने में लेट हो गया? नहीं, लेट नहीं था फैसला, कोई लेट नहीं था। फैसला में तो देखिए, आप सब लोग बातचीत करके तो फैसला लेते हैं, लेकिन फैसला लिया और हम लोगों ने उसमें, हम लोग का सही फैसला था। क्योंकि भाई जो उनके साथ हम लोग काम किए थे, हम अगर उसमें वो निर्णय नहीं लेते तो हमारे कुछ लोग कह सकते थे कि आरसीपी सिंह हड़बड़ी कर दिए, जल्दी कोई पार्टी बना लिए, उनको बीजेपी से अच्छे संबंध थे, उसमें पहले ये करना चाहिए था। इसलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से
पूरा धैर्य रख करके काम किया। और आप जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खिलाफ मेरी कोई बात नहीं है, न कोई निगेटिव ये बात है। हर एक पार्टी को, सबसे बड़ी पार्टी है देश की, उनका अपना एक समझिए ढांचा है, उनका अपना एक सब चीज़ की प्रक्रिया है। और हम भी समझते हैं कि भाई हम लोग तो बहुत लेट वहाँ पर एंट्री किए हैं, तो उनके लिए भी हमारे लेवल के उस तरह को एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। नहीं, लेकिन जब आप जेडीयू में थे, जब टकरार की स्थिति बनी, उस समय भी आरोप लगे कि आप कहीं और से संचालित हो रहे हैं। आज भी जब नई पार्टी बनाने की ओर आप अग्रसर हैं, अभी भी यही बातें हो रही कि आप कहीं और से संचालित हो रहे हैं। आपका मोटिव क्या है? देखिए, जो लोग ये बोलता है ना, उन सबको मैं जानता हूँ और उनकी क्या औकात है वो भी मैं जानता हूँ। मुझे कोई इस पृथ्वी पर पैदा नहीं लिया है आज तक जो मुझे संचालित कर सकता है। आखिर बातें कहाँ से? तो मैंने बता तो दिया ना मैंने कि हमारे भाई, हमारे सब लोगों में जानते हैं कि हम लोगों की क्षमता है। बिहार में सब लोग हमारे लोग हैं, मजबूती से काम करेंगे और बिहार में नंबर 1 पार्टी बनेगी, देख लीजिएगा। केंद्रीय मंत्री जब आप बने, किसके कहने पे बने? इतना भी पता नहीं आपको है। केंद्रीय मंत्री बने थे उस समय जो आज के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, उनसे कहने पर बने थे। लेकिन उनके तो लोग कह रहे हैं, अरे इंक्लूडिंग जो ललन लोग कह रहा है तो वो कहा नहीं चला गया था मंत्री, क्यों नहीं शपथ ले लिया था? जाता प्रधानमंत्री के पास कि हमको भी शपथ करा दीजिए। भाजपा से कुछ डील करके आप बन गए, ये भी आरोप लगा। अरे जो आरोप लगाए हैं वो कहाँ है आज? बता दो आप ही, कहाँ है? जो हम पर आरोप लगाता तो खुद भाजपा में ऐसा, हम पर क्या आरोप लगाता? इन लोगों को आरोप लगाने को दम है जी, इस सब को मैं जानता हूँ बढ़िया से। नीतीश कुमार की अभी जो राजनीति है, जिस तरह से कई बातें हो रही है, कोई कह रहा है बोलने उन्हें नहीं दिया जा रहा है, कोई कह रहा है तबीयत उनकी खराब है, कभी कुछ एक्टिविटी जो चल रहा है, कैसे देख रहे हैं उनकी राजनीति को? अभी हमको नीतीश बाबू की राजनीति से क्या लेना देना है? मैं उनके साथ काम किया हूँ। हाँ, हाँ भाई, शुभचिंतक आज भी हैं, लेकिन उनके हम शुभचिंतक, उनकी हमको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी मैं पार्टी में नहीं हूँ, तो उनकी पार्टी में क्या हो रहा है उनके लोग जाने, और बिहार की जनता उसको जानती है। हमको उनकी राजनीति से क्या लेना देना है? बिहार में कई पार्टियां आ गई, बीच में जनसुराज भी आ गई है, आप भी पार्टी बनाने जा रहे हैं, कुछ तो विजन होगा जो आप जनता के पास जाएंगे। विजन हम आपको बताएंगे जब हम पार्टी की घोषणा कर देंगे ना, हम विस्तार से बताएंगे। बिहार में हम लोग वर्षों से काम किए, बिहार में क्या होना है मेरे पास बिल्कुल स्पष्ट उसकी रूपरेखा है, बिल्कुल रोड मैप है, वो बताऊंगा जब मैं घोषणा कर दूंगा तो बताऊंगा। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, गांव गांव जाकर, जब आप जेडीयू में हुआ करते थे, अपने संगठन को मजबूत किया है। और ये सब जानता है कि आरसीपी सिंह का बनाया हुआ संगठन अगर आज रहता तो कुछ और ज्यादा बेहतर रहता। क्या लगता है कि अब वो जेडीयू नहीं रह गई और जो कार्यकर्ता है वो निराश फील कर रहे हैं? देखिए, हम जेडीयू के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना तो आप भी जानते हैं कि भाई संगठन में मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया और बूथ स्तर तक हमने पार्टी को पहुंचाया, और पंचायत स्तर तक के जितने नेता थे सबको मैं बिल्कुल नाम के साथ उनको मैं जानता था, और आज भी हमसे संपर्क में लोग रहते हैं। तो इसलिए मैंने बताया ना कि बिहार का तो कोई कोना नहीं है जी जहां मैं दर्जनों बार नहीं गया हूं। तो मुझे तो संगठन में काम करने का अनुभव है, संगठन चलाने का अनुभव है, कार्यकर्ताओं से संवाद करने का अनुभव है, उनको प्रशिक्षित करने का अनुभव है, और सरकार में भी काम करने का अनुभव है। तो हम तो उसका फायदा लेकर के जो हमारे साथी कह रहे हैं अपनी पार्टी को मजबूत बना करके आगे बढ़ेंगे। आपके साथ कौन लोग आ रहे हैं? कोई तो होगा, आप तो नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहेंगे, जो आपके इर्द गिर्द रहेगा, जो बिहार की चिंता करेगा। तो हमारे तो सारे साथी हैं ना, बताया ना, जो सारे हमारे साथ जनता दल में थे वो तो है ही हमारे पास। नहीं, राजनीति में जब आप किसी को जोड़ते हैं, चाहे कोई भी नई पार्टी जोड़ती है, तो उसे कहा जाता है सत्ता पक्ष की द्वारा चाहे विपक्ष की द्वारा कि भाई फूके हुए कारतूस को लोग ले रहे हैं। आप कौन से? कोई फूका हुआ कारतूस नहीं है, सब ओरिजिनल कारतूस है। हमारे यहाँ कोई ना भरुआ कारतूस है ना फूका हुआ कारतूस है, सब हमारे यहाँ जमीन से जुड़े हुए कार्य करता है। यही लोग तय करेंगे कि बिहार की राजनीति अब कैसे चलेगी। यही तय करेंगे, और ये सब लोग सूझबूझ वाले हैं, और राजनीति में जिसको अवसर मिलता है ना तभी ना कहीं किसी पद पर जाएगा। बिहार में जितने आपके आज नेता दिख रहे हैं, कभी न कभी कोई इनको अवसर दिया तभी नहीं बने हैं ये। तो अवसर जब कार्यकर्ता को मिलता है, जो जमीन पर काम करता है, तब अपना जो उसमें खूबी वो दिखाते हैं, और हमारे यहाँ ऐसे कार्यकर्ताओं की भरमार है। एक अहम सवाल है, आप जेडीयू की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की चर्चा करेंगे ना। आप जिस समाज से आते हैं, नीतीश कुमार भी उसी समाज से आते हैं, और कहीं ना कहीं जब एक पार्टी बनेगी तो आप उन्हीं लोगों को तोड़ेंगे जो नीतीश कुमार के आज साथ है। तो लॉस आप पहुंचाना चाह रहे हैं पूरी तरीके से। देखिए, तोड़ने और जोड़ने की बात नहीं भाई, तो राजनीति होती है। नीतीश बाबू के साथ तो हम काम किए ही, वर्षों तक काम किए हैं,
तो भाई ये तो जनता के बीच जब आप जाइएगा ना तो समाज तय करता है कि अब हमको क्या करना है। जब आप शराबबंदी लागू हुई जेडीयू के साथ थे, अभी जो माहौल है लोगों की जाने जा रही है, इसको कैसे? देखिए भाई, ये तो मैंने कई बार कई चैनल को कहा है कि शराबबंदी की जो नीति नीतीश बाबू लाए ना, बहुत सोच समझ करके लाए थे। उनकी बड़ी ऊंची सोच थी कि भाई इससे गरीब लोगों का भला होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, अपराध में कमी आएगा, एक्सीडेंट में कमी आएगा, इसीलिए उन्होंने कानून बनाया। लेकिन आप ये समझिए, जो नशा है ना वो एक सामाजिक कुरीति है। सिर्फ आप कानून बना करके उसका जो है सफाया नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जन जागरण करना पड़ेगा। और कोई 2 दिन 2 साल 4 साल 5 साल में ये सब सामाजिक कुरीति खत्म नहीं होती। आप याद करिए, एक जमाने में सती प्रथा थी, उसके खिलाफ कानून लाया गया था, लेकिन आज कहीं सती प्रथा होता है क्या? तो हम इसमें पहले भी कहे और आज भी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू से मैंने 2020 में भी अनुरोध किया था कि भाई आपको एक कमेटी बनानी चाहिए हाई लेवल की, और उनको ये जिम्मा दीजिए कि भाई बिहार में जिस उद्देश्य से अपने शराबबंदी लागू की, क्या वो सफल रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो क्या उसमें और करना चाहिए। नंबर 3, जो इतने अवैध शराब की बिक्री हुई, जिसके जहरीले शराब की बिक्री, जिससे लोगों का नुकसान हुआ, तो क्या करना चाहिए। क्योंकि शराब देखिए एक ऐसी चीज है, उसका कोई बिहार में पक्षधर नहीं है, क्योंकि शराब है ही बिल्कुल फसाद का जल है वो। लेकिन आपको साथ ही साथ सिर्फ कानून से आप इसका निपटारा नहीं कर सकते। आज हम शराब नहीं पीते हैं और बहुत सारे लोग शराब नहीं पीते हैं, कानून के डर की बात नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा बचपन से एक संस्कार रहा, जिस प्रकार से हम लोग को बताया गया कि हम लोग नशा के बारे में जानते ही नहीं है। तो देखिए, समाज में सुधार करना इस शासक लोगों का काम नहीं होता है, ये काम होता है जो समाज सेवी हैं। समाज में इस तरह की मुहिम चलनी चाहिए। आखिर नीतीश बाबू से भी अनुरोध किसने किया था? जो महिलाएं थी जो उसमें काम कर रही थी। तो जरूरत है कि भाई कानून आपने बनाया, तो मैंने बताया ना कि एक कमेटी बना के उसको देखिए कि और प्रदेश में भी लागू किया गया, वहां क्या हुआ। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि सही में ये हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा और बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को वर्षों तक अभियान चलाना पड़ेगा, तब जाकर के इससे मुक्ति मिलेगी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार भी करते रहे हैं, आप भी कभी करते रहे हैं। ऐसे में अब संजीव हंस की बात करें, उनकी गिरफ्तारी हुई है और कई मामले चल रहे हैं, जांच प्रक्रिया है, आपके समय में भी वो अधिकारी थे, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, करप्शन के बारे में नीतीश बाबू का आज से नहीं, शुरू से बिल्कुल वो जीरो टॉलरेंस का उनका बिल्कुल जो नीति रही है उस पर वो कायम रहते हैं, उसमें कहीं वो समझौता नहीं करते हैं। लेकिन ये तो सही में दुर्भाग्य है कि भाई आप अपनी तरफ से किसी प्रकार का परिश्रम प्रश्रय ऐसे लोगों को नहीं देते, फिर में सामने इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को तो ठीक करना ही पड़ेगा। और नीतीश बाबू इसके लिए खुद अपने इस मामले में हमेशा चौकन्ने रहते हैं, और भ्रष्टाचार के मामले में उनका बहुत ही स्पष्ट, मैंने समझिए, सोच है, मैं जो जानता हूं। आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इस पे बारीकी से आप बताइए। जेडीयू में रहते हुए चर्चा चली कि आरसीपी टैक्स, ये क्या था आरसीपी टैक्स? आप तो आरसीपी सिंह है नहीं, अब कौन टैक्स लेता है? जिसने भी आरोप लगाया उनसे पूछो किस बात की चर्चा चली थी। तो हमको क्या थोड़ी पता है, हमने तो कोई चर्चा की है ना। जो चर्चा किए थे उनको तो मैंने बताया था कि बताइए उनका चाय भी कभी कोई पिया है जिसने चर्चा किया था। देखिए, होता क्या है कि जब किसी के ऊपर कुछ दिखता नहीं है, आप निशाना कहीं लेना चाहते हो और कहीं टारगेट करते हो। उन लोगों को टारगेट करना रहता था, मुख्यमंत्री को टारगेट मुझे कर लेता था। इतने गंभीर नेता का, इतने ईमानदार नेता का अगर आरोप आ जाए कि भाई टैक्स ले रहे हैं, आरसीपी टैक्स के नाम से विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों कह रहे हैं। अरे सुनिए जी, जो कह रहे थे उनको जाकर पूछने लीजिए। कितने साल से हम 42 साल से हैं, सबकी आंख में चुभते रहते ना दिन भर। हम अगर कुछ किए हो तो कोई मुझे छोड़ देता है। देखिए, जलन से कुछ नहीं होता है, समझे ना। हम गांव के स्कूल से पढ़ करके आईएएस बने हैं जी। हमारे पिताजी शिक्षक थे, हम लोग कोई बड़े घर आने वाले नहीं हैं, और हम लोग अपना जानते हैं जमीर को। तो जो लोग आरोप लगाते हैं पहले अपना झांक ले सब, समझे। और जिसको बात करना जरा सामने बात किया करें। किसी की हिम्मत है क्या? आपकी पार्टी का नाम क्या? अभी बाद में बताएंगे। बीच में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बताएंगे। जनता दल। आप पहले इसके लिए बहुत चिंतित हो, क्या नाम होगा पता चल जाएगा ना आपको जी। थोड़ा भी नहीं बोलेंगे? काहे के लिए बोलेंगे? आप कब ऐलान करेंगे? ये भी क्या बताएंगे, आपको खबर कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत जल्द। ये तो मैं एक बार नहीं 10 बार कह चुका हूं। उपचुनाव से पहले। हमको उपचुनाव से क्या लेना देना? उपचुनाव में मेरा कोई उम्मीदवार नहीं लड़ेगा, हम कहा कि उपचुनाव से मेरा क्या मतलब है? जो लोग लड़ रहे हैं वो जाने।
एक आखिरी सवाल, भाजपा में आप थे क्या? जिस समय आप भाजपा ज्वाइन किए थे उस समय कोई डील हुई थी कि हम ये बनाएंगे? लेकिन इससे कोई डील नहीं होती है, ये डील शब्द आपके, डील शब्द जो है ना आपके चैनल में रहता है, समझे? डील चूंकि आप लोग करते हो तो ये सब शब्द यूज करते हो, मैं कभी किसी से डील नहीं, किसी से मैं कोई डील जीवन में नहीं किया हूँ, समझे ना? ये सब शब्द यूज करते हैं ना, अभी जरा थोड़ा और पढ़ लिख लीजिए, ये सब शब्द का मतलब क्या होता है डील का। लेकिन पार्टी में आप आरसीपी जी जब गए हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच ही के गए होंगे कुछ सोच ना? के नहीं राजनीति गए तो- नहीं, राजनीति लोग क्यों अरे करते हैं? शुरू में बताया, जो समझ में नहीं आपको आ रहा है ना, दिक्कत ये है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ नहीं, रहा है। अब देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। नाराज अरे मत- मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, आप शब्द ऐसा यूज कर रहे हो। मैंने शुरू में बताया था कि मैंने वर्षों तक नीतीश बाबू के साथ रह के एनडीए के साथ काम किया था, स्वाभाविक है, मेरा नेचुरल था, मेरा डील क्या होगा जी? बहुत तरह की बातें उठी इसलिए हमने अरे आपसे तुम्हारे यहाँ चैनल में होता क्या है? तुम्हारा चैनल में दिन भर यही सब बात उठता है। देखो मुझे ही पता रहता ना, मैं आपको कभी टाइम नहीं देता। बात टाइमिंग की नहीं है, नाराजगी की है। हो गई बात। हमने आपसे बहुत पॉजिटिव जी बात नहीं, मैं पूछा। हमको पॉजिटिव, ऐसा आपसे मुझे पॉजिटिव नहीं सीखना है। नहीं, बात वो नहीं, आपसे मैं एक सवाल सुन लिया जाए। अरे मुझे कोई सवाल का जवाब मुझे नहीं देना। हो गया, ये आखिरी सवाल होगा हमारा। मैं कोई सवाल आपसे नहीं, बहुत, धीरज जी आप बहुत काबिल हैं, आप नहीं, आपका चैनल बहुत महान है, आप मुझे नहीं, कुछ नहीं। भाजपा में कहीं कोई अरे हम दिक्कत बता नहीं। तो दिया आपको जी। चलिए देखिए, आरसीपी सिंह थे, इन्होंने कुछ भी अभी फिलहाल कहने से मना कर दिया, लेकिन फिलहाल बाकी चीजों पर जो है बारीकी से जानकारी दे दी है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत